हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं क्लास 8 एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। स्टेटमेंट रीड करेंगे। सबसे पहले क्या है स्टेटमेंट? डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर्स एट द राइट आर अलाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट। हमारे पास यहां पे दो फिगर, दो शेप्स दे रखी हैं। उन दोनों को देख के आपको बताना है कि दोनों में सिमिलैरिटी क्या है और दोनों में डिफरेंस किस चीज का है। एंड देन विच बॉक्स हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया, और दोनों बॉक्स में से कौन से का लेटरल सरफेस एरिया क्या है, ज्यादा है, वो आपको फाइंड करना है। अब भाई ध्यान से देखो, दोनों शेप्स को अगर आप देखोगे तो पहली शेप कैसी है? सिलेंडर है। दूसरी शेप क्या है? क्यूब है। बट दोनों की डायमेंशंस अगर हम देखें, इसकी हाइट क्या है? 7 सेंटीमीटर। क्यूब की हाइट भी क्या है? 7 सेंटीमीटर। तो दोनों में सिमिलैरिटी क्या हुई बच्चों? दोनों की हाइट बिल्कुल सेम है। अब डिफरेंस किस चीज का है? फर्स्ट वाली शेप हमारी सिलेंडर है, दूसरी वाली क्यूब है। तो यहां पे डिफरेंस किस चीज का हुआ? दोनों की शेप अलग अलग है। अब बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया की। पहले हम सिलेंडर को लेके चल पड़ते हैं, तो लिखेंगे यहां पे हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगी? h से डिनोट करेंगे। वो कितनी है? 7 सेंटीमीटर। अब ये 7 क्या दे रखा है हमें बच्चों? डायमीटर दे रखा है, क्योंकि यहां से यहां तक पूरी की पूरी विड्थ हमें 7 सेंटीमीटर दे रखी है। तो यहां पे लिखेंगे डायमीटर ऑफ सिलेंडर d इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। हमें रेडियस चाहिए, तो रेडियस कैसे निकलेगा बच्चों? रेडियस ऑफ सिलेंडर r इक्वल टू डायमीटर का हाफ होता है, तो क्या हो जाएगा? 7/2 सेंटीमीटर। डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे की ऐसे रखो, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पे हमें क्या फाइंड आउट करना है? लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया हो या कर्व सरफेस एरिया हो, बात इक्वल होती है। तो यहां पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला जल्दी से बताओ भाई, क्या होता है बच्चों? 2πRh। यही फॉर्मूला होता है। वैल्यू पुट कर लेते हैं यहां पे, तो क्या आ जाएगा मेरे पास? 2 मल्टीप्लाई। अब क्वेश्चन के अंदर पाई की वैल्यू आपको नहीं दे रखी, तो पाई की वैल्यू हमेशा बच्चों 22/7 पुट करना, इजी कैलकुलेशन रहेगी। 22/7 मल्टीप्लाई, रेडियस कितना है हमारा? 7/2 है, और हाइट कितनी है बच्चों? 7 है। सिंप्लीफाई कर लो, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कट गया, तो 22 की और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई भी एरिया आएगा ना, यूनिट का स्क्वायर करके लिखेंगे, ये चीज ध्यान देना है, ठीक है। ये आ गया मेरे पास लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब हमें किसका निकालना है लेटरल सरफेस एरिया? क्यूब का। तो यहां पे क्या लिखेंगे हमें यहां पे क्या दे रखी है भाई? साइड ऑफ क्यूब लिखेंगे। क्या? साइड ऑफ क्यूब क्या दे रखी है? 7 सेंटीमीटर। तो लिखो यहां पे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? 4 इंटू साइड का स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं यहां पे, तो क्या निकल के आएगा हमारे पास? लेटरल सरफेस एरिया इक्वल टू 4 इंटू साइड कितनी है? 7, तो 7 का हम यहां पे क्या कर लेंगे बच्चों? स्क्वायर। तो वैल्यू क्या आ गई? 4 मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। 49 4 जा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर बात? अब हमें क्या बताना था कि किसका ज्यादा लेटरल सरफेस एरिया है? तो क्लियरली नजर आ रहा है क्यूब का 196 है, सिलेंडर का 154 था, तो ज्यादा किसका हुआ? हमारा क्यूब का। तो यहां पे लिखेंगे क्यूब हैव लार्जेस्ट लेटरल सरफेस एरिया। ये हमारा आंसर हो गया। बस क्लियर आ गया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों, क्या है? ए क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर एंड हाइट 3 मीटर इज मेड फ्रॉम ए शीट ऑफ मेटल।
यहां पे क्या कहा है भाई, आपके पास एक क्लोज सिलेंडर है जिसका रेडियस 7 मीटर है और हाइट जो है 3 मीटर है, उसको एक मेटल सीट के द्वारा तैयार किया गया है। आगे क्या पूछा है, हाउ मच सीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड, तो उसको बनाने के लिए कितनी सीट की हमें रिक्वायरमेंट होगी ये फाइंड आउट करना है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में कंफ्यूजन कहां रहती है बच्चों को कि हम इस क्वेश्चन में क्या निकालें, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालें या टोटल सरफेस एरिया निकालें। अब बच्चों ध्यान से समझ लो, बच्चों को यही चीज नहीं समझ में आती कि कर्व्ड सरफेस एरिया कब निकालना होता है, टोटल सरफेस एरिया कब निकालना होता है। अगर अच्छे से समझ में आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि क्लास 12 तक की वीडियो आपको यहां पे जरूर मिल जाएंगी। ध्यान से देखो, हमें यहां पे क्या कहा है, पहली बात ध्यान से देखो, क्लोज सिलेंडर। अब सिलेंडर को हम क्लोज कैसे करेंगे, जब उसके ऊपर भी ढक्कन और नीचे भी बंद हो, वो करेंगे ना तभी। तो यहां पे देखो हमारे पास एक ये सिलेंडरिकल शेप है, इसके बाहर का एरिया अगर मैं देखूं तो वो कहलाएगा मेरा लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया। अब जैसे ही मैं इसके टॉप और बॉटम की भी बात करता हूं, टॉप एरिया की और बॉटम एरिया की भी बात करता हूं, तो वो बन जाता है मेरा टोटल सरफेस एरिया। तो इस क्वेश्चन में क्या निकलेगा, टोटल सरफेस एरिया। समझ में आ गया ना, ठीक है। अब क्यों निकलेगा, देखो हमें क्लोज सिलेंडर बनाना है, बाहर तो मेटल लगा दी भाई, ऊपर का ढक्कन भी लगाना पड़ेगा और नीचे हमें उसकी तली भी लगानी पड़ेगी, तो ढक्कन और तली का एरिया भी ऐड हो जाएगा, तो क्या बन गया, टोटल एरिया हो गया सारा। तो टोटल सरफेस एरिया यहां पे फाइंड आउट करेंगे। तो देख लो सिंपल सा है, यहां पे रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ सिलेंडर किससे डिनोट करते हैं हम, आर से, तो वो कितना है 7 मीटर। हाइट क्या दे रखी है, हाइट ऑफ सिलेंडर h इक्वल टू 3 मीटर। अब हमें यहां पे क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए आपको, क्या होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, या फिर h प्लस आर, कोई भी लिख सकते हैं। अब यहां पे बस वैल्यू पुट करनी है हमें, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू बच्चों 22/7, रेडियस कितना है 7 इंटू रेडियस भाई 7 प्लस हाइट 3, बस सिंपल सा काम है। 7 से 7 कैंसिल आउट, तो क्या आ गया यहां पे 22 2 जा क्या हो गया बच्चों 44, मल्टीप्लाई 7 और 3 क्या हो गया 10, तो 44 की और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 440 मीटर स्क्वायर। इतनी मेटल की रिक्वायरमेंट होगी हमें इस क्लोज सिलेंडर को बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए होलो सिलेंडर इज 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें यहां पे क्या दे रखा है बच्चों, एक होलो सिलेंडर है, खाली, अंदर से खाली है, उसका हमें लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया बाहर का 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे क्या दिया है, इट इज कट अलोंग इट्स साइड एंड फॉर्म्ड ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ विड्थ 33 सेंटीमीटर। अब इसको क्या किया मैंने, यहां से काट दिया, काटने के बाद इसको खोलेंगे तो कुछ इस प्रकार की सीट बन के तैयार हो जाएगी हमारी, होगी या नहीं होगी। ध्यान से देखो, यहां से मैं इसको अगर कट कर देता हूं, कैंची से काट देता हूं, तो ये ऐसे खुल के कैसी सीट बन जाएगी, रेक्टेंगुलर सीट बन जाएगी, और उसकी विड्थ हमें 33 सेंटीमीटर दे रखी है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर सीट, तो हमें इस रेक्टेंगुलर सीट का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। अब भाई रेक्टेंगुलर सीट का पेरीमीटर कैसे निकलेगा, अगर मेरे पास लेंथ और ब्रेड्थ हो तो मैं आसानी से निकाल सकता हूं। तो देखते हैं यहां पे क्या क्या चीज अवेलेबल है हमारे पास। इसकी विड्थ कितनी दे रखी है 33 दे रखी है, लेंथ नहीं पता तो लेंथ को हम क्या मान लेते हैं, यहां पे L एज्यूम कर लेते हैं। अब कैसे भी करके मुझे L की वैल्यू मिल जाए तो मैं यहां पे पेरीमीटर आसानी से निकाल लूंगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो चीज गिवन है ना उसका यूज करना पड़ेगा। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो यहां पे लेटरल सरफेस एरिया हमें दे रखा है, तो लिखेंगे यहां पे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर वो कितना है बच्चों 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। अब विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर सीट क्या है, विड्थ ऑफ
रेक्टेंगुलर सीट, रेक्टेंगुलर सीट, जो भी चीज गिवन है ना उसको जरूर राइट डाउन करो। 33 सेंटीमीटर। अब लेंथ हमने क्या एज्यूम की है, एल, उसको मानना है ना हमने, तो वो लिखेंगे लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर सीट, वो क्या है, एल सेंटीमीटर। अब इनका हम यूज कैसे करें कि एल की वैल्यू आ जाए मेरे पास। अब बच्चों ये ध्यान से देखो, ऊपर जो दे रखा है ना वो इसका लेटरल सरफेस एरिया, मतलब बाहर बाहर का एरिया दे रखा है हमें, इसी से हमारी क्या बनी है, रेक्टेंगुलर सीट बनी है। या कुछ अलग से लगाना पड़ा हमें, यहां पे कुछ नहीं लगाया ना, इसी को हमने बीच में से काट के ये सीट बना दी। तो इसका मतलब इसका एरिया और इसका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा या नहीं होगा, बस इसी का यूज कर लेंगे। यहां पे देखो एरिया ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होगा भाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सीट, रेक्टेंगुलर सीट होगा या नहीं होगा। अब देखो एरिया ऑफ सिलेंडर क्या दे रखा है हमें, 4224, इक्वल होगा किसके, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सीट। रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ क्या है एल और ब्रेड्थ क्या है 33। एल कैसे निकलेगा, 33 को इसके नीचे लेके जाएंगे तो एल इज इक्वल टू क्या आ गया, 4224 डिवाइड बाय 33। 33 से इसको डिवाइड करो, 33 वन जा क्या आ गया 33, 9 कैरी हो गया 92, फिर हमारा किस पे जाएगा 2 पे, 66 हो गया और फिर जाएगा 8 पे। तो लेंथ हमारी क्या आ गई 128 सेंटीमीटर, ये आ गई 128 सेंटीमीटर। पता चल गया इतना। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, पेरीमीटर निकालना है, तो वो देख लो कैसे निकलेगा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बच्चों, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यही तो फॉर्मूला होता है, वैल्यू पुट कर लो। तो 2 इंटू लेंथ क्या है हमारी 128 प्लस में ब्रेड्थ क्या थी 33, तो यहां पे क्या आ जाएगा मेरे पास, ट्वाइस ऑफ 128 और 31 क्या हो गया 161। 161 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या आ गया 322 सेंटीमीटर। ये आ गया मेरे पास पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ए रोड रोलर टेक 750 कंप्लीट रेवोल्यूशन टू मूव वंस ओवर टू लेवल ए रोड। एक रोड रोलर है जो कि आपने देखे होंगे, वो क्या करता है 750 टाइम्स उसका आगे वाला पहिया घूमता है ताकि वो एक रोड को लेवल कर सके। क्लियर। आगे क्या कहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड इफ द डायमीटर ऑफ ए रोड रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 1 मीटर। अब यहां पे क्या कहा है, जो रोड रोलर का आगे वाला टायर है ना, पहिया है, उसकी लेंथ हमें 1 मीटर दे रखी है और डायमीटर जो है 84 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमें बताना है कि 750 रेवोल्यूशन में वो कितनी लेंथ या कितने एरिया को लेवल कर देगा। क्लियर बात। अब कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो भाई। सबसे पहले मान लो ये हमारा क्या है, इस टाइप से रोड रोलर का आगे वाला हिस्सा है, यहां से हम इसको रोड रोलर को रोटेट करना स्टार्ट करते हैं इस प्रकार से, और जब ये पॉइंट घूम के यहां पे आ जाएगा तो हमें पता चल गया कि इतना एरिया वो एक रेवोल्यूशन में कवर करता है। एक रेवोल्यूशन का एरिया पता चल गया। अब हमें 750 रेवोल्यूशन का निकालना है बच्चों, तो 750 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आई बात। अब देखो कैसे निकलेगा ये। सबसे पहले देखो हमें गिवन क्या है, डायमीटर ऑफ रोड रोलर, तो लिखेंगे यहां पे डायमीटर ऑफ रोड रोलर वो क्या दे रखा है बच्चों 84 सेंटीमीटर, ये डायमीटर दे रखा है। हम क्या निकाल लेंगे यहां पे रेडियस ऑफ रोड रोलर, वो क्या हो जाएगा यहां पे R इक्वल टू 84/2, तो कितना आ गया बच्चों, यहां पे 2 से डिवाइड करेंगे तो 42 सेंटीमीटर। इतनी चीज आ गई हमारे पास। अब लेंथ हमें क्या दे रखी है, लेंथ ऑफ रोड रोलर वो हमें दे रखी है बच्चों 1 मीटर। ध्यान से देखो
ये यूनिट हमारे पास किसमें है, सेंटीमीटर में, ये यूनिट किसमें है, मीटर में। तो हमें दोनों यूनिट को सेम बनाना पड़ेगा, तभी हमारा क्वेश्चन ठीक निकलेगा। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बच्चों, 100 सेंटीमीटर। बस ये चीज आ गई। अब हमें निकालना क्या है यहां पे, वो ध्यान से समझो। अब ये वाला जो एरिया है, ये ब्लू वाला एरिया, यही तो लेवल करता चलेगा रोड को। तो इसका एरिया क्या निकलेगा, कर्ड सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया, वही तो होगा। या फिर इसके ऊपर नीचे का साइड वाले हिस्सा भी रोड को लेवल करता चलेगा, नहीं करेगा ना, बस ये वाला हिस्सा उसको लेवल करता चलेगा। तो ये क्या होगा, कर्ड सरफेस एरिया। अगर लेफ्ट और राइट साइड का भी यूज होता तो हम टोटल सरफेस एरिया निकालते। पता चल गया। तो यहां पे निकलेगा हमारा कर्ड सरफेस एरिया। तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई, कर्ड सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ रोलर। क्या फॉर्मूला लगेगा, सिलेंड्रिकल शेप है तो 2πr/h। अब ये h कहां से आएगा, हाइट, लेंथ ही हमारी क्या है, हाइट, क्योंकि यहां पे सिलेंडर को जमीन पे लिटाया गया है। इसको खड़ा कर देंगे तो हाइट हो जाएगी, लेटा दिया तो वो लेंथ हो गई। अब वैल्यू पुट कर लो, यहां पे क्या आएगी भाई, 2 × पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस कितना है बच्चों 42 और हाइट कितनी है 100। सिंप्लीफाई कर लो, 7 × 1 = 7, 7 × 6 = 42, 22 2 जा क्या हो गया 44, 44 की और 6 की मल्टीप्लाई हम यहां पे कर लेते हैं। 6 4 जा 24 कैरी 2, 6 4 जा 24 और 2 26। तो ये आ गया मेरे पास 264 और 20 साथ में है। तो 264 20 साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया जो है वो एक बार रिवॉल्व होने में कवर कर लेगा। तो यहां पे क्या आएगा, एरिया लेवल्ड इन 750 रेवोल्यूशन वो किसके इक्वल होगा बच्चों, तो यहां पे हमारा एक रेवोल्यूशन में 26,400 वो लेवल कर रहा था और 750 में क्या हो जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फाइनल मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी, इनकी कैलकुलेशन कर लेना, 198 और 5 × 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया जो है वो लेवल कर देगा। अब भाई हम क्या कर सकते हैं, यहां पे देखो, या तो ऐसे छोड़ दो इस आंसर को, ठीक है, या फिर अगर इसको आपको मीटर स्क्वायर में निकालना है तो इसको हम 10,000 से डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं। यहां पे एरिया है तो 100 × 100 से हम इसको डिवाइड करेंगे, मतलब 10,000 से। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, इन मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा 198 5 × 0 डिवाइड बाय, अगर बच्चों ये सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना होता तो हम 100 से डिवाइड करते। अब ये है हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 100 × 100 से, 2 टाइम्स करेंगे, 2 0 से 2 0, तो ये आ गया हमारा क्या 1980 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया जो है वो लेवल कर देगा 750 रेवोल्यूशन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है, ए कंपनी पैकेज इट्स मिल्क पाउडर इन ए सिलेंड्रिकल कंटेनर हुज बेस हैज ए डायमीटर ऑफ 14 सेंटीमीटर एंड हाइट 20 सेंटीमीटर। क्या करती है भाई, एक कंपनी जो है अपनी कंपनी के अंदर मिल्क प्रोड्यूस करती है और उसको इस प्रकार से एक सिलेंड्रिकल डिब्बे के अंदर बंद कर देती है। इसकी डायमेंशंस हमें दे रखी हैं, नीचे से इसका डायमीटर क्या है 14 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या दे रखी है हमें 20 सेंटीमीटर गिवन है। आगे क्या कहा है, कंपनी प्लेस ए लेबल अराउंड द सरफेस ऑफ द कंटेनर इफ द लेबल इज प्लेस्ड 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम, व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेबल। अब क्या करती है कंपनी, अपनी मार्का लगाती है, अपनी मोहर लगाती है, अपना बैनर लगाती है उसके ऊपर कि इस प्रकार के पाउडर्ड मिल्क। वो किस प्रकार से लेबल लगाती है भाई, 2 सेंटीमीटर ऊपर से छोड़ के और 2 सेंटीमीटर नीचे से छोड़ के वो पूरे पे लेबल लगा देती है। तो हमें इस लेबल का एरिया फाइंड आउट करना है। अब भाई लेबल का मतलब क्या, देखो एक एग्जांपल देता हूं, ये मेरे पास एक काला हिट है, ब्लैक हिट मच्छरों को मारने के लिए है। तो ये क्या करता है, देखो यहां पे इस कंपनी वालों ने क्या कर रखा है, ऊपर का हिस्सा छोड़ रखा है, थोड़ा सा नीचे का छोड़ रखा है, बीच में लेबल लगा रखा है
और इस लेबल का एरिया आपको फाइंड आउट करना है बच्चों। तो कैसे निकलेगा, ध्यान से सोचो। इसका हम कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे, इसका लेबल का। तो बस सिंपल काम है। तो हमें यहां पे गिवन क्या है, डायमीटर ऑफ कंटेनर वो हमें क्या दे रखा है, 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा बच्चों, रेडियस ऑफ कंटेनर वो R इक्वल टू क्या हो गया, 14 डिवाइड बाई 2 से इसको कट करेंगे तो 7 सेंटीमीटर आ गया। हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल शेप जो दे रखी है वो क्या दे रखी है, हाइट ऑफ कंटेनर कितनी है बच्चों, H इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। बट हमें तो चाहिए नहीं, इसकी तो जरूरत ही नहीं है, हमें निकालना है एरिया इसका लेबल का। तो लेबल की हाइट देखनी है हमें, लेबल जो लगा हुआ है वो कितनी हाइट पे लगा हुआ है। 2 सेंटीमीटर नीचे से छोड़ रखा है, 2 सेंटीमीटर ऊपर से खाली है, तो वो कितनी हाइट पे लगा हुआ है, 20 - 2 कर देंगे, 2 सेंटीमीटर ऊपर का हटा देंगे, 2 सेंटीमीटर नीचे का, तो टोटल कितनी बच गई, 16 सेंटीमीटर। तो यहां पे क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ लेबल क्या हो जाएगी, 20 - 2 ऊपर वाला हिस्सा हटा दिया, 2 सेंटीमीटर नीचे वाला हटा दिया, तो कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर में हमारा लेबल लगा हुआ है। अब यहां पे देख लो बच्चों, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ लेबल किसके इक्वल होगा, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई RH। वैल्यू दिख लो, 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 7 और हाइट कितनी है बच्चों 16। 7 से 7 कैंसिल, तो यहां पे क्या आ गया, 22 2 जा 44 मल्टीप्लाई 16, कर लो भाई मल्टीप्लाई, 44 की 16 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 4 जा 24 कैरी 2, 6 4 जा 22 और 24 और 2 26, 1 4 जा 4 1 4 जा 4 4 0 7। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतने एरिया में जो है वो कंपनी का लेबल लगा हुआ है। क्वेश्चन क्लियर? चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।